गाइस, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रैटेजी के बारे में जिसका एक्यूरेसी 60 to 70% है और ये मोर देन इनफ होता है। यूट्यूब पे आपको काफ़ी सारा वीडियोस मिल जाएगा जिसमें हमको बोलेंगे कि 90% इसका विन रेशियो है, इसका 100% विन रेशियो, लेकिन ज़्यादातर स्ट्रैटेजीज में इस तरीके का कुछ नहीं होता और वो फेक वीडियोस होते हैं या फेक स्ट्रैटेजीज होते हैं, लेकिन वो बस व्यूज़ के लिए होता है। लेकिन इसका 60% और 70% जो एक्यूरेसी होता है वो किस तरह काम करेगा वो आपको हम बताते हैं। क्या होता है कि मार्केट में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे एक तो एक्यूरेसी, ठीक है, दूसरा आपका रिस्क रिवॉर्ड और तीसरा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद स्ट्रैटेजी पे जंप करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके का आप मान लीजिए 90% एक्यूरेसी का वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, वो ये नहीं बोल रहे कि सारे फेक होंगे, कुछ उसमें सही होता है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जिसमें 90 to 100% उसका एक्यूरेसी हो जाता है उसमें रिटर्न बहुत मिनिमम हो जाता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 90% एक्यूरेसी वाले भी स्ट्रैटेजीज होते हैं, लेकिन उसका रिटर्न बहुत मिनिमम होता है, 0.5%, ठीक है, 0.3%, इस तरीके का आपका कैपिटल पे रिटर्न आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब, और ये जो स्ट्रैटेजीज है ये इंट्राडे स्विंग कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, और मेनली आपको बैंक निफ्टी में इसको यूज़ करना है, क्योंकि बाकी सारे इंडिसेस और बाकी सारे स्टॉक्स में मैंने चेक नहीं किया और शायद उसमें अच्छे से काम भी ना करे। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, इस स्ट्रैटेजी को लेकर आप अगर इंट्राडे करते हैं तो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक हो जाए, जैसे रिलायंस, टीसीएस और एनी अदर स्टॉक, और उसको आप बैक टेस्ट करना है। उसमें आपको पता करना है कि सेम अगर विन रेशियो आ रहा है 60 to 70%, उस पर आपको काम करना है, और उस पर आपको काम करके डिसिप्लिन से कम 3 महीना काम करना है। ठीक है, ऐसे नहीं, 3 महीना काम करना है, और उस पर फिर उसके बाद बताना है कि कैसा आपको लग रहा है, कैसा आपका जो भी है रिटर्न प्रॉफिटेबल है या लॉस में है, उसके बाद आपको जज करना है। ठीक है, पहला बात। फिर अगर हम कैसे कैसे बोले कि एक्यूरेसी जो काम आता है, 60-70% मानते हैं, 60% एक्यूरेसी है। ठीक है, तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी में फोकस कर रहे हैं कि जो हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रखेंगे वो 1:2 का रखेंगे या 1:3 का रखेंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर हम किसी भी ट्रेड में एंटर करते हैं तो पहले हम सोच कर रखेंगे कि हम इसमें 1 रुपया लॉस कर सकते हैं, और जब प्रॉफिट करेंगे तो 2 रुपये प्रॉफिट करेंगे, नहीं तो 3 रुपये प्रॉफिट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट करें तो 60% आपका प्रोबेबिलिटी है। मानते हैं कि आप 2 रुपया या 3 रुपया प्रॉफिट कर रहे हैं, एवरेज मान लीजिए 2.5 रुपये प्रॉफिट कर रहे हैं, तो 150 रुपये आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 16 into 2.5। ठीक है, और अगर आप लॉस कर रहे हैं 1 रुपया 40 बार, तो 40 बार आपका लॉस हुआ 40 रुपये। टोटल प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 110 रुपये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी काम आता है। ठीक है, अब एक इंसिडेंट आपको बताते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी का, लेकिन बस प्रोबेबिलिटी आपको प्रॉफिट आपको नहीं देगा। ठीक है, हम आपको बोले कि 60-70% प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब आप मत समझिए कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, लेकिन क्यों नहीं बनेंगे, एक आपको हम खुद का आप एक कहानी बताते हैं। ठीक है, क्या हुआ था, कुछ महीनों पहले का ये बात है। तो हम एक बार क्या कर रहे थे कि सोचे थे कि इसको, जैसे हम मान लीजिए कि 50,000 1 लाख से उस समय ट्रेड कर रहे थे, तो सोचे कि एक बार कैपिटल को बहुत कम करते हैं, इंट्राडे करते हैं। ठीक है, 2-3 थाउजेंड से इंट्राडे करते हैं चालू, और उसके बाद इससे क्या होगा कि जो मेरा नाइफ है, मान लीजिए नाइफ से आप काटते हैं, तो नाइफ को आपको बार बार उसका जो नाइफ का जो तेज करना होता है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से और कटे। ठीक है, शार्प करना होता है। ठीक है, तो सोचिए कि एक बार डिसिप्लिन को और बाकी सब चीज़ों को एक बार छोटे कैपिटल से ट्राई करते हैं और शार्प करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मेरा पर ट्रेड पे 2,000-3,000 का रिस्क होता था। ठीक है, तो उससे क्या होता था कि हाँ, स्टॉप लॉस लगाते थे हम कि हाँ भाई, इससे ज़्यादा हमको ट्रेड में रिस्क नहीं लेना है। लेकिन जब हम कैपिटल को ही 2-3 हज़ार कर दिए तो मेरा साइकोलॉजी इस तरीके से बिहेव करने लगा कि ठीक है, इसमें हम एक तरह से गैम्बलिंग कर लेंगे। ठीक है, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो स्टॉप लॉस, मतलब स्टॉप लॉस तो था ही, नहीं चला तो चला गया। और हम ये कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि देखिए, मेरा उस जो मेरा स्ट्रेटजी था, जो मेरा सब कुछ था, उसमें 70% मेरा एक्यूरेसी था। ठीक है, तो ऐसा था कि 7 बार हम सही होंगे, 3 बार गलत होंगे। ठीक है, तो 3 बार जब हम गलत होंगे तो 3 हिस्सा गंवाएंगे, और 7 बार जब सही होंगे तो 7 हिस्सा कमाएंगे, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो हम लोग स्टॉप लॉस लगाना छोड़ देते हैं, ये हम सोचे स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, 2,000 का फुल फुल ट्रेड करते हैं। ठीक है, और ट्रेड करते हैं, और उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो
7 बार होगा और लॉस होगा तो 3 बार होगा, ओवरऑल हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो ये हम ट्राई किए। उसके बाद क्या हुआ, मेरा एक्यूरेसी तो ठीक था इसमें। अब क्या हुआ, पहला दिन हम प्रॉफिट किए 100 रुपीज़ का, ठीक है, क्योंकि मेरा सही हो गया था प्रॉफिट, ट्रेडिंग सही हो गया था, ऐसा नहीं था कि अभी ट्रेडिंग सही नहीं हुआ था, ट्रेडिंग सही था। पहला दिन प्रॉफिट हुआ 100, दूसरा दिन 200, ठीक है, 2000 में, तीसरा दिन 600, ठीक है, प्रॉफिट। फिर क्या हुआ, कॉन्फिडेंस और आया कि ठीक है हम इस तरीके से प्रॉफिट कर रहे हैं, एक दिन लॉस भी हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमको, ये हम सोचे और ट्रेडिंग कंटिन्यू रखें। और स्टॉप लॉस लगाना सोचे कि स्टॉप लॉस नहीं ही लगाते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि हम 7 बार यहाँ पर अगर हम लगातार जीत रहे हैं, एक बार हारेंगे तो ठीक है मैनेज हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ हम भूल गए थे कि ये 100 रुपये, 200 रुपये, 600 प्रॉफिट हो रहा है, सेम जब लॉस होगा तो हमको सेम लॉसेस हो, ये इसका कोई ठीक है? अगला चौथा दिन क्या हुआ कि 1100 का लॉस हुआ, ठीक है, 1100 का। उसके बाद मेरा हाफ कैपिटल ख़त्म हो गया। अब फिर से उतने बचे हुए कैपिटल से फिर से 200, 300 या 100 प्रॉफिट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 2000, 3000 से हम कर रहे थे। तो उस समय एक चीज़ समझ में आया कि बस एक्यूरेसी आपको प्रॉफिट आपको नहीं देगा, ठीक है, आप अच्छे ट्रेडर बन गए हैं, ठीक है, आप रिस्क रिवॉर्ड भी सही कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए इसमें हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं था, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड कैसे आपको होता है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे आपको पता चलता है कि ये मेरा रिस्क रिवॉर्ड है? एसएल लगाएंगे तब ना, एसएल लगाएंगे तब आपको पता चलेगा हाँ ये आपका रिस्क है। तो कहने का मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे तो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड ही खराब रखे थे, रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं किए थे, ठीक है। तो आपको पता चल गया, एक्यूरेसी के साथ आपको स्टॉप लॉस भी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ आपको रिस्क रिवॉर्ड भी चाहिए, ये तीनों आपको चाहिए। उसके बाद बस डिसिप्लिन से आप प्रॉफिटेबल या आप जो भी सक्सेस कर रहे हैं वो अपना अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में, तो ये सारे डिस्कशन करने का यही मतलब था। और इस स्ट्रैटेजी का बात करें हम, तो इस स्ट्रैटेजी में हम अच्छे से समझने वाले हैं किस तरीके से हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है, सब कुछ कैसे होगा। और क्या होगा कि आप थोड़ा सा बिगनर हैं तो आपको यहाँ से स्टार्ट करने में थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन क्या होता है कि जो मार्केट में है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में वो प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ना करें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्राइस एक्शन आपको सीखना हो तो नीचे एक ई बुक हम निकाले थे, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। अगर आप बाई नहीं करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए अकाउंट जो नीचे दिए गए एक लिंक है एलाइस ब्लू का, वहाँ से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ से आपको ई बुक भी मिल जाएगा और मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का मेंबरशिप भी मिल जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या बता रहे थे, हाँ प्राइस एक्शन आगे जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप आए हैं मार्केट में तो ये स्ट्रैटेजी को 3 मंथ फॉलो करें और उसके बाद देखें क्या रिजल्ट है। पहले बैक टेस्टिंग कर लें उसके बाद, ठीक है, और जो कैपिटल होगा अपना छोटा रखेंगे, एक स्टॉक को चूज़ करेंगे और स्टॉक चूज़ करने के बाद बैक टेस्टिंग करेंगे, सेम एक्यूरेसी आएगा उस स्टॉक से आप ट्रेडिंग करेंगे, 2 से 3 हज़ार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो में। तो ये सब तो साइकोलॉजी का बात हो गया थोड़ा, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, जो आप थंबनेल पे देखे होंगे हम लोग यूज़ करने वाले हैं पिवट पॉइंट, ठीक है, पिवट पॉइंट और सुपर ट्रेंड, ठीक है। तो पिवट पॉइंट क्या होता है आपको पता होगा कि हम लोग मैनुअली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करते हैं कोई भी लेवल पे, तो हो सकता है कि आप बिगिनर्स हैं तो थोड़ा सा आप एरर करें, ठीक है, जैसे आपको जैसे मैनुअली करना ही जैसे होता है ना कि आप प्राइस एक्शन सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो बेस्ट है मैनुअली आप कर रहे हैं तो, लेकिन आपको ट्रेड लेना है, एक सिस्टम बनाना है, ठीक है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं स्टार्टिंग फेज़ में अपने, ठीक है। और इससे अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगे तो धीरे धीरे आप अपना प्लान चेंज कर सकते हैं, प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। प्राइस एक्शन सीखना है तो एक ई बुक निकालें हम, वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ई बुक का अगर जैसे मान लीजिए कि ई बुक आपको ख़रीदना हो तो वो प्राइस जो लिखा हुआ है मेरा उस वेबसाइट पे, वो प्राइस ना पे करके अगर आप नीचे दिए हुए लिंक पे डीमैट अकाउंट भी अगर ओपन करते हैं और हमको मैसेज करते हैं, ठीक है, तो उससे आपको ई बुक भी मिल जाएगा और मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का मेंबरशिप भी मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा आपको बताएं कि मैनुअली हम सपोर्ट रेजिस्टेंस जब ड्रॉ करते हैं तो इसमें हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, तो पिवट पॉइंट का ये काम होता है कि वो ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके आपको देता है, ठीक है। जिससे क्या फ़ायदा होता है, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा हो जाता है, स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है, स्मॉल स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है, और
कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है हमारा वो एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है, और कहाँ टारगेट लेना है वो भी एक्यूरेट हो जाता है, ठीक है। एंट्री एग्जिट तो आपको हम बताने वाले हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम आपको ये दोनों में आते हैं, ठीक है। लेकिन इस पिवट पॉइंट को स्ट्रैटेजी में डालने से ये एसएल और टारगेट का प्रॉब्लम हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे हम लोग टारगेट और एसएल फिक्स करके चलेंगे, ठीक है, और फिक्स हो जाता है। अब सुपर ट्रेंड का बात करें तो सुपर ट्रेंड एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि बताता है कि ट्रेंड कैसे रिवर्स हुआ, ठीक है। मान लीजिए कि अप ट्रेंड जा रहा है और अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड चला गया, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ डाउन ट्रेंड हो चुका है, ठीक है। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड जा रहा है तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये दोनों का इंडिकेटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडिकेटर्स ये दोनों क्या काम करते हैं आपको पता चल गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले पिवट पॉइंट ऐड किए और सुपर ट्रेंड ऐड करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें सेटिंग चेंज करते हैं। सुपर ट्रेंड में अगर हम जाएं तो शो प्राइस ये हटा देते हैं, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस बाकी का हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा व्यू में दिखेगा, ठीक है। और सुपर ट्रेंड का बात करें तो ATR लेंथ को 10 ही रखेंगे और फैक्टर को 2 कर देंगे, ठीक है, ठीक है, सिंपल है। अब हमारा रूल क्या है, हमारा रूल ऐसा है कि ये जो पिवट पॉइंट है उसको प्राइस ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। या तो ग्रीन कैंडल से ब्रेक करना चाहिए, ठीक है, या तो रेड कैंडल से ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। अब रेड कैंडल से ब्रेक जब भी करे, जब रेड कैंडल से ब्रेक करे तो सुपर ट्रेंड का जो है ट्रेंड वो रेड होना चाहिए, ठीक है, वो रेड होना चाहिए, सिंपल। और जब एक सेकंड, और जब ग्रीन कैंडल से जब ब्रेक करे कोई भी इसको पिवट पॉइंट को, तो हमारा जो सुपर ट्रेंड है उसमें ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। अगर पहले से रेड आते चल रहा है, ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में नहीं आता फिर से बताते। सबसे पहले हमको पिवट पॉइंट का ब्रेक होने का वेट करना है, पहला स्टेप। ब्रेक होने के बाद हम देखेंगे कि हाँ कौन सा कैंडल है, ग्रीन है या रेड है, ठीक है। अगर ग्रीन है, ठीक है, तो हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर जो भी ग्रीन या रेड बोल रहे हैं, कहने का मतलब अगर ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, तो ग्रीन सुपर ट्रेंड होना चाहिए इसके नीचे। और अगर नीचे की तरफ रेड किया, अगर नीचे की तरफ ब्रेक किया, ठीक है, तो ये सुपर ट्रेंड रेड होना चाहिए उसका कलर, ठीक है, सिंपल है। अब मानते हैं कि ऊपर से रेड आते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से आके ये तोड़ा एक कैंडल और यहाँ से ग्रीन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेंगे क्योंकि रिवर्स हुआ यहाँ से, और यहाँ से रेड होने के बाद जब मार्केट इसका रिवर्स हुआ तो पिवट पॉइंट हमारा तोड़ा, और पिवट पॉइंट तोड़ने के बाद हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो भी अपना कलर चेंज किया, ठीक है। तो हम लोग दोनों केस में लेंगे। नॉर्मली अगर ब्रेक कर रहा है, जैसे ग्रीन ग्रीन आ रहा है और फिर ब्रेक कर रहा है, ठीक है, फिर भी हम लोग ट्रेड लेंगे। और नहीं तो अगर मार्केट रिवर्स करके कलर चेंज करके ब्रेक कर रहा है वो भी हम लोग ट्रेड लेंगे। लाइव एग्जांपल पे समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग बैक टेस्ट कर लेते हैं, 15 मिनट्स पे बैक टेस्ट करते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये बैंक निफ्टी पे सबसे अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। आप इंट्राडे के लिए और किसी चीज़ पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि इसको स्ट्रेटजी को यूज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि ये बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छा काम करता है, बाकियों पे ना कर पाए, ठीक है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये स्विंग ट्रेडिंग में भी अच्छा काम करेगा, जैसे आवरली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद ये ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ये किस तरफ ब्रेक हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, लेकिन इस समय जो सुपर ट्रेंड है वो रेड है, ठीक है, तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, और मार्केट का कलर चेंज हो गया, ठीक है, कलर चेंज हो गया, चलो कोई बात नहीं, सही है। और फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ। अब ब्रेक होने के बाद हम देखेंगे कि हाँ भाई ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और हमारा सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन है, तो हाँ है, ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। अब ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद जो लास्ट, जैसे ये स्विंग बनाया मार्केट, तो यहाँ पे हम लोग एक स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है, स्टॉप लॉस रखेंगे। और हमारा टारगेट होगा ये फर्स्ट पिवट पॉइंट फर्स्ट टारगेट, सेकंड पिवट पॉइंट सेकंड टारगेट, ठीक है। अगर आप 1:1, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं तो यहाँ पे 1:2 अप्रॉक्स हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, ठीक है, नहीं तो आप ट्रेल कर लेंगे, ठीक है,
सिंपल है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहाँ से अगर दूसरे दिन अगर बात करें तो दूसरे दिन में यहाँ से मार्केट बीच में ही खुला, ठीक है, कहीं ब्रेक नहीं किया, पूरे दिन में कहीं नहीं गया। यहाँ पे ब्रेक किया तो मार्केट तब तक फिर बंद हो गया। फिर नेक्स्ट दिन आते हैं, नेक्स्ट दिन अगर आते हैं हम तो यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो भी ग्रीन था, ठीक है, वो भी ग्रीन था और ब्रेक किया ऊपर की तरफ। और सबसे पहला बात, कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है, ठीक है, क्योंकि सुपर ट्रेंड में क्या होता है कि कैंडल यहाँ से ब्रेक किया तो कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, और कैंडल अगर बंद नहीं हुआ ऊपर, वापस नीचे बंद हुआ तो फिर इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को कैंडल के क्लोज होने का वेट करना है। कैंडल क्लोज हो गया यहाँ पे साफ साफ और ग्रीन हो गया, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे, ठीक है, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगाने के बाद यहाँ से हम लोग ट्रेल करते रहेंगे और काफ़ी अच्छे इसमें 1:3 का टारगेट मिल गया, ठीक है। इसमें हम लोग देखें 2 दिन ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और 2 दिन हमारा टारगेट हिट हुआ। अब अगले दिन हम देखते हैं, पिछले दिन, ठीक है, इसमें क्या हुआ, यहाँ से मार्केट खुला और यहाँ पे ब्रेक किया। हमारा जो सुपर ट्रेंड था वो ग्रीन था और हमारा दोनों टारगेट अचीव किया, ठीक है, 3 में 3। ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका एक्यूरेसी सही है, पीछे जाकर स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन इसका एक्यूरेसी 60-70% है, ठीक है। यहाँ से मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद ये ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसका जो कलर था वो रेड था, ठीक है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। स्टॉप लॉस आप किधर भी लगा सकते हैं, आप जस्ट पिवट पॉइंट के ऊपर भी लगा सकते हैं अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस लेके चलना है। और ये वाला पिवट पॉइंट हमारा टारगेट और एग्जैक्ट उसको टच करके गया, ठीक है। टारगेट हम आपको बोलेंगे कि देखिए अगर 15 मिनट पे कर रहे हैं आप, ठीक है, हम आपको रेकमेंड करेंगे कि इसको 15 मिनट पे ही कीजिएगा, ठीक है, इसको 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट पे मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसका एक्यूरेसी उधर जाके कम हो जाता है। 15 मिनट पे इसका एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा है, ठीक है, बैंक निफ्टी में खासकर। दूसरे इंडिसेज में या दूसरे स्टॉक्स में हम चेक नहीं किए हैं, उसका हो सकता है एक्यूरेसी कम हो जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी जब मूव करता है तो काफ़ी बड़ा बड़ा मूव देता है, इसीलिए ये वाला स्ट्रैटेजी इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। और बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं या निफ्टी है थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर काम करता है, तो वो यहाँ पे ये वाला स्ट्रैटेजी उसके लिए थोड़ा सा ढीला हो सकता है या काम कम कर सकता है, इसीलिए बाकी चीज़ों पे आप इसको अप्लाई ना कीजिएगा, खासकर बैंक निफ्टी के ही कीजिएगा, ठीक है। 4 में 4। यहाँ से फिर क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, ये ब्रेक हुआ, लास्ट दिन, उसके पहले दिन ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ और यहाँ पे कलर भी ग्रीन है। यहाँ हमारा एग्जीक्यूट हुआ ट्रेड, हमारा स्टॉप लॉस इधर कहीं होगा, ठीक है, या आप जहाँ मन लगाएं, ठीक है, आपको लास्ट स्विंग के नीचे लगाना है। और इस दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है, तो 5 में 4 हमारा ट्रेड सही गया, एक गलत गया, ठीक है। अब नेक्स्ट दिन आ जाते हैं। नेक्स्ट दिन यहाँ पे मार्केट खुला और ब्रेक हुआ, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद कलर चेंज हुआ और हमारा टारगेट हिट कर गया, ठीक है, कलर रेड ही था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखे तो कितना था, हाँ, 6 में से 5 टारगेट हिट हुआ। अब नेक्स्ट दिन आता है, नेक्स्ट दिन मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल से ऊपर की तरफ मार्केट पिवट पॉइंट को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे जो इसका सुपर ट्रेंड है वो नीचे ग्रीन है, नहीं है, ऊपर रेड है, इसका मतलब हमारा टारगेट यहाँ, हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर हम वेट करेंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक ब्रेक किया, ठीक है, और ब्रेक करने के बाद रेड कैंडल से ब्रेक किया और नीचे की तरफ ब्रेक किया और यहाँ पर रेड है, हमारा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेड। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा और 1:2 यहाँ तक हो जाता है, लेकिन अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तब तक आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मान के चलते हैं इसका स्टॉप लॉस आपका हिट ही हो गया, तो 6 में से 4 बार आपको सही हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक होने के बाद ग्रीन यहाँ पे सिंपल ट्रेड आपका सही चला गया। उसके बाद यहाँ से नीचे ब्रेक किया, लेकिन नीचे यहाँ से देखिए कैंडल ब्रेक किया, लेकिन ये जो यहाँ पे सुपर ट्रेंड होना चाहिए था, अगर यहाँ पर रेड होता ऊपर की तरफ तब हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता, लेकिन यहाँ पे ग्रीन है इसीलिए हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा 6 में 4 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली देखेंगे, यहाँ पे मार्केट खुला, यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक किया और यहाँ तक गया। यहाँ पे आप कोस्ट टू कोस्ट या थोड़ा सा प्रॉफिट में आप निकल जाएंगे, ठीक है, सिंपली। उसके बाद थोड़ा सा लास्ट दिन में जाएंगे, तो लास्ट दिन में यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है, और टारगेट हिट हुआ, मतलब 8 में से लगभग अभी 2 बस लॉसेस हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ और ग्रीन है, तो छोटा सा टारगेट हमको मिल गया।
उसी दिन आपको नेक्स्ट ट्रेड भी मिला, यहाँ पे ब्रेक हुआ, नेक्स्ट टारगेट मिल गया। तो 8-10 ट्रेड में 2 अभी गलत हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए अभी क्यों क्यों देखिए क्या हो रहा है कि 10 ट्रेड में 8 बार सही हुआ था, एक्यूरेसी तो 80% चला गया, 80-90%। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा सा मार्केट ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, इसीलिए आपका एक्यूरेसी इतना अच्छा चल रहा है, क्योंकि मार्केट एक साइड मूव दे रहा है, ऊपर या नीचे, ठीक है। जब मार्केट थोड़ा सा जिगजैग भी जाएगा, ट्रेंडिंग भी जाएगा, सब कुछ मिला जुला के 60% इसका एक्यूरेसी आएगा, ठीक है। और इसको आप खुद से एक बार बैक टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। हम इतना काफ़ी रखते हैं, 10 ट्रेड देख लिया, आप पीछे का बैक टेस्ट कीजिएगा, बैंक निफ्टी में ही इसको कोशिश कीजिएगा ट्रेड करने का, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है, ठीक है, काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी है, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन आप इसमें अगर ट्रेड भी करेंगे तो काफ़ी कम कैपिटल से ट्रेड करें, जैसे बोले हम 2000 से। और जैसे बैंक निफ्टी सॉरी, तो बैंक निफ्टी में 2000 से नहीं कर सकते हैं, तो आप ये क्या कर सकते हैं कि ये सेम चीज़ को किसी स्टॉक पे आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़े से दिन से है मार्केट में, ठीक है, आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बाइंग तो हम देखिए, आप बाइंग भी कर सकते हैं अगर आप बाइंग पे आप कॉन्फिडेंट हैं तो, ठीक है। लेकिन हम बाइंग ज़्यादा नहीं करते हैं, तो देख लीजिएगा आप अपना। लेकिन जो बिगनर्स है वो आपको ऐसा स्टॉक खोजना है, आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, सेम स्ट्रैटेजी को डिफरेंट स्टॉक्स पे, जैसे रिलायंस पे, टीसीएस पे और अलग अलग स्टॉक्स पे बैक टेस्ट करना है और पता करना है कि कहाँ पे बेटर इसका ये जो है विन रेट है, कहाँ पे बेटर है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो सेम स्टॉक को चूज़ करके रोज़ उस पर ट्रेड करना है, ठीक है। अगर आप स्विंग का इसमें बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये ब्रेक हुआ यहाँ से पिवट पॉइंट और ग्रीन बन गया बैंक निफ्टी में। तो ग्रीन बना तो कहाँ, कम से कम यहाँ तक का टारगेट हमारा तो बना ही बैंक निफ्टी में। तो सिंपल यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड आपको साफ दिख रहा है, ठीक है, कहीं भी आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें आप डेली पे भी आप इसमें अगर डेली में अगर पोजिशनल आप कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है, क्योंकि आप सिंपल देख रहे हैं, यहाँ पे ट्रेंड आपको बता चुका है पहले, यहाँ से भी ट्रेंड बता रहा है, यहाँ से भी बता रहा है, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टारगेट दिया आपको, ठीक है, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, ठीक है, यहाँ दिया, इधर का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए 60% इसका एक्यूरेसी है और काफ़ी अच्छा काम करता है। बैक टेस्ट ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम उसको क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना होगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि इस तरीके के वीडियोज़ और लाएंगे, और हम एक और चीज़ प्लान करने जा रहे हैं फ्यूचर में, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और वो आपको एक इस तरीके का हम प्लान बना रहे हैं जो कि आपको भी वो अगर सेम, जैसे हम कुछ प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, और सेम प्रोसेस आपको ही बोलेंगे फॉलो करने के लिए, ठीक है। अगर आप फॉलो करें तो विद इन 6 मंथ 3 मंथ आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। हम करेंगे क्योंकि मेरा डिसिप्लिन थोड़ा सा, और उसको जैसे होता है ना कि जो भी आप कुछ काम करते हैं तो उसको, जैसे आप नाइफ़ है, ठीक है, तो नाइफ़ को आपको काट रहे हैं, काम कर रहा है सही, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा उसको धार उसका तेज करना पड़ता है बार बार। तो वही धार तेज करने के लिए, ठीक है, एक प्रोसेस हम फॉलो करने जा रहे हैं, ठीक है। आपको बताएंगे कुछ दिनों में, सेम प्रोसेस आप भी फॉलो करेंगे, आप भी अपना धार तेज कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, काफ़ी कम लाइक्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।